अस्सलाम वालेकुम, मैं सर मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बट आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अच्छा ये मखसूस नहीं है कि फर्स्ट ईयर के लेक्चर है या सेकंड ईयर के लेक्चर है, दोनों मतलब क्लासेस वाले सुन सकते हैं, कोई भी क्लास वाला अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, मैट्रिक के स्टूडेंट भी सुन सकते हैं। तो ये मैं इसमें आज ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। इंशाल्लाह जो एमडी कैट, ई कैट वगैरह, एंटी टेस्ट वगैरह बच्चे दे रहे हैं ना, उनके लिए भी आज ये ट्रिक्स बड़े ही मुफीद साबित होंगे। अगर आप ये लेक्चर पूरा सुनेंगे, इंशाल्लाह आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तीन तरह से होती है वैसे, शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब शेल्स वाली है और आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन सब शेल्स, सब शेल्स पे बात करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं अक्सर एक बच्चों को ना ट्रिक बताता होता हूं, ठीक है, मतलब वो टीचर्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है कि वो ट्रिक अगर याद कर ले बच्चों को समझाना आसान हो जाता है। बच्चे अगर समझ जाए तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसान हो जाती है जी। वो ट्रिक कौन सा है? ये वाला है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। मतलब रिपीट करना है हर चीज को, रिपीट, जैसे स्कूल को रिपीट किया, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। मतलब रिपीट किया आपने, हर चीज को आपने रिपीट किया है। दोबारा सुन लें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ओके जी। अब देखें बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर सब शेल्स कितने हैं? चार है ना सब शेल्स। कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। चार सब शेल्स है, एस, पी, डी एंड एफ। और पता, एस जो है पहला सब शेल है, पी सेकंड सब शेल है, डी थर्ड सब शेल है और एफ फोर्थ सब शेल है। कौन सा है? फोर्थ सब शेल है, ठीक है। और इस बात का भी आपको पता होगा कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, 4 4 का इजाफा करना है। 2 में 4 जमा करें 6, 6 में 4 जमा करें 10, 10 में 4 जमा करें 14। तो ये मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रूल्स होंगे। अच्छा, अब आपने इनको नंबरिंग देनी है। कैसे नंबरिंग देंगे भला? कैसे? पहले आपने सिर्फ एस को देनी है। इस लाइन में 1 2 3 मैंने लाइन लिखी है, इनमें जितने जो भी एस है ना सबको नंबरिंग दे देंगे, सिर्फ एस को। और एस कौन सा सब शेल है? पहला। तो फर्स्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें, एस को नंबरिंग आपने दी फर्स्ट से, 1 2, सिर्फ एस को, 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, और ये 8। अच्छा, मैं एक इससे पहले एक बात आपको बताऊं, यहां पे 8 आएगा, यहां पे 7 आएगा, यहां पे 6 आएगा और यहां पे 5 आएगा। अगर आपकी ये तरतीब आ गई तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, आपका जो लिखा है ना स्केच वो बिल्कुल ठीक है। 8 7 6 5। चलें, अब आपने एस को नंबरिंग दे ली है, अब किसको देनी है? अब किसको देनी है? अब देनी है पी को। और पी कौन सा है? सेकंड सब शेल। तो पी को 2 से स्टार्ट करें। पी कहां पे है? ये 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, पी को नंबरिंग दे ली। अब पी के बाद कौन है? डी। डी को किससे नंबरिंग देनी है? 3 से। डी को देते हैं 3 से। डी पहली लाइन में तो नहीं है, यहां पे है डी। 3 4 5 और ये 6। डी को नंबरिंग दे ली। अब कौन है? एफ। एफ कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ से स्टार्ट कर दें। पहली लाइन में एफ नहीं है, दूसरी में भी एफ नहीं है, यहां पे है 4 और ये 5। ये देख रहे, मैंने बताया था ना आपको 8 7 6 5, वही आया 8 7 6 5। ठीक हो गया। तो ये भी आपका स्केच बिल्कुल ठीक बन गया है। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। बेटा मैं साथ साथ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, लाजमी सुनने।
आपको मैंने कह दिया जी, बताएं मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाएं सोडियम की। एटॉमिक नंबर 11, इंतहाई आसान। कैसे भला? आप यहां से 1s उतारें, ये ले 1s उतार लिया। s में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लगा दें। 1s के बाद क्या है? 2s ले लें। s में 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद 2p ले, p में 6 इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हालांकि एटॉमिक नंबर 11 है, एक रह गया। 2p के बाद क्या है? 3s लें, उसमें एक लगा दें। इलेक्ट्रॉन पूरे। बेटा यहाँ पे एक ट्रिक, साथ साथ ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे एक ट्रिक बताने लगा हूं एमडी कैट और ई कैट के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया कि आपको सोडियम एटॉमिक नंबर 11 दे दिया गया, आप बताएं किस ब्लॉक से है, किस पीरियड से है, इसमें शेल्स कितने हैं, इसमें ग्रुप्स कितने हैं, सारी बातें आप बताएंगे। ये देखें, ये आखिरी वाला देखें, सिर्फ आखिरी वाला एस नजर आ रहा है। आप एस को देखते हुए कहेंगे सर ये एस ब्लॉक से है। किससे है? एस ब्लॉक से है। आप ये जो 3 लगा हुआ है 3, ये 3 को देखते हुए कहेंगे सर ये थर्ड पीरियड से है। इससे है थर्ड पीरियड से, तीसरे पीरियड से है, ये थर्ड पीरियड से है। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, जो पीरियड होता है वो शेल भी बताता है, याद रखिएगा। तो इसमें 3 शेल है, इसमें 3 शेल्स है। ओके, फिर ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर एक लिखा हुआ है 1, एस के ऊपर 1 लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ये फर्स्ट ग्रुप से है, इससे फर्स्ट ग्रुप से है। आप कहेंगे ये फर्स्ट ग्रुप से है। देखिए कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने एक ही एलिमेंट से दे दी। ब्लॉक भी बता दिया, पीरियड भी बता दिया, शेल भी बता दिए, और आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी बता दिए, क्योंकि और ग्रुप भी बता दिया। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक है और एक रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट ग्रुप से है, फर्स्ट ग्रुप से है। तो मुझे लगता है ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट मैं आपसे कहता हूं एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 है। मुझे बताएं ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कैसे करेंगे? बिल्कुल। अच्छा बेटा सुनिएगा बात, अब मैं मजीद एक और ट्रिक बताने लगा। ये स्केच तो आपने उस वक्त लिखा जब आपको बिल्कुल भी नहीं पता था। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं यार, देखें अगर एमडी कैट में एमसीक्यूज आ जाता है, कहे एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाएं, तो क्या हम पहले स्केच बनाते रहेंगे? वहां पे तो एमसीक्यूज के लिए 30 सेकंड मिलते हैं, तो 1 मिनट तो आपने स्केच बनाते हुए लगा देना है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ये करना है, आप डायरेक्ट करें। डायरेक्ट कैसे? ऐसे, ये देखें ऐसे करें डायरेक्ट। स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल नंबरिंग दे दें 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 2 और ये 3। चलें ऊपर इलेक्ट्रॉन लगाएं, 2 और 2 4 और 6 10 2 12 और 3 13। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जी 13 इलेक्ट्रॉन पूरे, 2 2 4 और 6 10 2 12 और 3 13 बता दिया आपने। मतलब स्केच की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर आप यहां पे बता सकते सर ये पी ब्लॉक से है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहे हैं। ठीक है, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड को। आप कहेंगे सर ये थर्ड पीरियड से है, इससे है ये थर्ड पीरियड से। और ये जो ऊपर 3 नजर आ रहा है आपको, ये 3 रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को। सर ये जो है थर्ड ग्रुप से है, इससे है थर्ड ग्रुप से है। देखें स्कूल पब्लिक देखें 2 2 4 और 6 10 और 2 12। सॉरी हम ये देखें गलत कर रहे हैं ना, यहां 3 आएगा ही नहीं, 13 इलेक्ट्रॉन पूरे करने देना यार। 2 यहां पे 2 यहां पे 4 और 6 यहां पे 10 और 2 यहां पे 12 और यहां पे 1 आना था, एक इलेक्ट्रॉन 13। तो ये आपने यहां पे साबित करना है। आपने बेटा देखें एक इलेक्ट्रॉन करेगा फर्स्ट ग्रुप को, आप कहेंगे सर जी ये क्या? यहां कंफ्यूजन आएगी। सर जी आपने ऊपर सोडियम लिखा था, वो भी पहले ग्रुप से, एल्यूमिनियम भी पहले ग्रुप से। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पहले ग्रुप के तो हमें एलिमेंट के नाम आते हैं,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें एल्यूमिनियम है ही नहीं, तो एल्यूमिनियम फर्स्ट ग्रुप से कैसे आ गया? हाँ, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है सर। अब जरा मेरी बात सुनेंगे आप लोग। मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप किसका कहा? एस ब्लॉक का नहीं, यहां पे मैंने एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप कहा था। इधर तवज्जो से बात सुनेंगे, ये देखें, मैंने कहा था एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, और यहां पे सर मेरी बात सुनिए, इधर देखें, ये देखें, ये पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, मैंने पी का फर्स्ट कहा है, पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, नॉट द एच ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप मतलब 2H के, और पी का फर्स्ट मतलब 13वां, ये आप कहेंगे। सर ओवरऑल अगर बात करेंगे तो थर्ड ग्रुप है या 13वां ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल का तो नॉलेज है ना आपको, पीरियोडिक टेबल का तो पता है यार। देखें जरा, थोड़ा सा इधर कीजिएगा, मैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दूं। ये जो मैं बात कर रहा हूं आपको समझ आ रही है ना मेरी बात की? इधर देखें, ये देखें, ये है पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है, ये वाला, ये पीरियोडिक टेबल है। एक, दो, तीन, चार, पांच और 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। भाई अब सुनिए जरा, ये देखिए, यहां पे 2 सीरीज पड़ी होती है, नीचे नीचे 2 सीरीज पड़ी होती है। बेटा ये देखें, नंबरिंग पे लें, ये ऊपर से जो नीचे आ रहा है पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, यहां पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 11वां ग्रुप और 12वां ग्रुप। यहां पे 13वां है, लेकिन यहां पे 14वां है, 15, 16, 17 और 18। टोटल ग्रुप आपने बताया सर पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड कितने हैं? ये जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आप कहेंगे सर इसमें पीरियड है 7। ब्लॉक्स कितने हैं? ब्लॉक्स कितने हैं? ये जो है इधर देखेंगे, ये पहला और दूसरा, ये दो जो पीरियड, ये वाले पहला और दूसरा, ये एस ब्लॉक में है। किसमें है? ये एस ब्लॉक में है। और ये 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक ये पी ब्लॉक है। 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक है। और 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक है। 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक है। ये जो नीचे 2 सीरीज पड़ी हुई है, ये एफ ब्लॉक है। ये क्या है? एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी और एफ। तो सर जी ये देखें, पी ब्लॉक का पहला मतलब 13वां, मैं यही तो कह रहा था कि एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है। पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है। ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रहा है फर्स्ट ग्रुप को, तो लेकिन पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है ये पी का। बात समझ आ रही? पी का पहला है। मैं और भी एग्जांपल्स आपको देता हूं, और भी एग्जांपल्स देता हूं। अच्छा चलिए जी, बात करते हैं किसी और एग्जांपल्स पे भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पे लेट्स सपोज मेरे पास है रुबिडियम 37 एटॉमिक नंबर। रुबिडियम, वाओ, इतना ज्यादा एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्केच लिखें? नो नो नो, स्केच नहीं लिखेंगे हम। मैं वैसे स्केच के बगैर आपको बताऊं। ये देखिए ऐसे करना आपने, स्पून, स्पून, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन, पब्लिक स्कूल। अच्छा आपको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एस में 2 और 2 4, और पी में 6 आते हैं। 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30, और पी में 6 आते हैं। 36 और 1 37 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। 37 इलेक्ट्रॉन पूरे। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। समझ आई? आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो बहुत आसान है। चलिए नंबरिंग दे लेते हैं। 1 2, पी को भी 2 ही देना है। 3 और जाहिर बात है पी। अब चले पहले आप ऐसा करें, कंफ्यूजन में ना पड़े ना, पहले एस को नंबरिंग दे लें। 1 2 3 4 और 5। अब पी को दे लें 2 3 4। अब डी को दे लें D3। बस एक ही डी है। लें जी, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गई। भाई ये देखें, ये 5 बता रहा है 5वां पीरियड, मतलब 5 शेल।
इसमें शेल कितने होंगे? 5। ठीक है, पांचवा पीरियड मतलब 5 शेल। ये एस बता रहा है, एस ब्लॉक, और ये ऊपर 1 बता रहा है फर्स्ट ग्रुप, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप, यानी कि ये वाला। और पांचवा पीरियड, ये पांचवा पीरियड यहां पे पड़ा होगा एलिमेंट, ये वाला यहां पे पड़ा होगा। चले मैं लिख के भी दिखाता हूं, जरा जूम कीजिएगा, ये मैं लिख के दिखाता हूं, मुझे लगता है आपको समझ आ रही होगी। यहां पे पड़ा है हाइड्रोजन, यहां पड़ा है लिथियम, यहां पड़ा है सोडियम, यहां पड़ा है पोटाशियम, यहां पड़ा है रुबिडियम। ये देखें 5वें नंबर पे, पांचवा पीरियड रुबिडियम, और पहला ग्रुप, यस पहला ग्रुप। ठीक है, तो एस ब्लॉक, यस एस ब्लॉक, ये देखिए सारा रुबिडियम के बाद क्या है? सीजियम, और नीचे क्या है? फ्रांसियम। ठीक है, सेकंड ग्रुप की अगर बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ठीक हो गया, मतलब इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इजी है। चलिए मैं इसके साथ साथ आपको जरा एमडी कैट का एक और ट्रिक बताता हूं। क्या बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट में ट्रांजिशन, ये है, ये बेटा एस ब्लॉक जो है ना, एस ब्लॉक नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं। एस ब्लॉक में 2 ही तो ग्रुप है यार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। पी ब्लॉक भी नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं। पी ब्लॉक भी मतलब 13 से लेकर 18 ग्रुप तक भी नॉर्मल है। डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। एफ ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। एफ और डी ट्रांजिशन। बेटा इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल्स और है। क्या रूल्स है? इनके सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके लिए रूल्स चेंज है। कौन से? क्रोमियम और कॉपर। कौन से वो? ये देखें, चले आइए मेरे साथ। क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, कॉपर 29। अच्छा, इससे पहले ही मैं आपको एक हिंट दूं, मतलब अगर क्रोमियम 24 है, आपसे पूछा जाए हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम, क्रोमियम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यार? जरा इधर आइएगा मेरे साथ। आप कहेंगे सर 4 हैं। वो कैसे कहेंगे सर? 2 को इग्नोर कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आएंगे। मैं अभी साबित भी करता हूं। आप कहेंगे सर कॉपर में 9 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आएंगे। हम साबित भी करते हैं। इस वाला डिजिट जो है ना, ये बताता है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। चलिए क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। बेटा इधर रखेंगे, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन 2, 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 4 24। आगे 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में। देखिए मैंने कहा था 4 आएंगे, 4 आगे। चलिए नंबरिंग दे, 1 2 3 4, पी को 2 और ये 3, इसको 3। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बेटा मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक में, मतलब ट्रांजिशन में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होगी। चेंज मतलब इनके लिए एक हम बात बताते होते हैं बच्चों को। कौन सी? ये बताते होते हैं कि जरूर छेड़ो। क्या बताते होते हैं? जरूर छेड़ो। बाकियों को हम कहते हैं मत छेड़ो, और इनके लिए हम कहते होते हैं जरूर छेड़ो। छेड़ना कैसे है? दूसरे वाला छेड़ना नहीं, छेड़ना कैसे वाला? ये वाला छेड़ना, मतलब इसके डी को स्टेबल करना है। इसके डी को स्टेबल करना है। बेटा डी 3 तरीकों से स्टेबल होता है। या डी में 0 इलेक्ट्रॉन कर दें, या डी में 5 इलेक्ट्रॉन कर दें, या डी में 10 इलेक्ट्रॉन कर दें। तो ये 3 तरीके हैं डी को स्टेबल करने के। तो डी को स्टेबल करें, यहां पे डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल कैसे करेंगे? कौन करीब है? 5 वाला ना, तो कैसे? 4s से, जूम कीजिएगा ताकि भाई इनको क्लियर हो जाए। 4s से 1 इलेक्ट्रॉन डी में लेंगे। ये मैं रेस करने लगा हूं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं 1 लगा रहा हूं, नजर आ रहा होगा, और यहां पे 4 की बजाय मैं 5 कर रहा हूं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट है, बिल्कुल ठीक है। पहले वाली गलत थी। बोर्ड में पेपर में सवाल आ गया क्रोमियम 24 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाएं, तो सर वो आपको कहेगा 4s2 3d4। इज इट राइट? नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये सही है, 4s1 3d5, या ऐसे कर सकता हूं 3d पहले लिख दे, कोई मसला नहीं यार, 3d5 4s1, कोई बात नहीं भाई, करेगा यही।
पहले लिखे 3d को या बाद में लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन d में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और s में 4s में एक ही आएगा। अगर ये ऐसे है तो ठीक है सर, अगर मतलब वो वाली पहले वाली ना तो 4s में 2 और 3d में 4, वो वाली गलत है। चलिए कॉपर की करके दिखाता हूं, कॉपर की करके दिखाता हूं। कॉपर की जरा देखिएगा बेटा, कॉपर की देखिएगा। कॉपर की कैसे होगी? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 9 29। मैंने कहा था ना 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑफिशियल में, 9 ही आ रहे हैं। नंबरिंग दे लें 1 2 3 4, 2 3 और ये 3। चलिए जी बात करते हैं इस, ये भी गलत है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक गलत कॉन्फ़िगरेशन गलत है। सही कैसे है? 4s से एक इलेक्ट्रॉन d को दे दें, स्टेबल तो करना है, या 0 कर दें या 5 कर दें या 10 कर दें, ये 10 के करीब है, स्टेबल कर दें। फिर कैसे? ये देखिए जरा, 4s से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसमें रह गया 1 और d में कर दें 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अच्छा वो वाला ट्रिक इस पे भी एप्लीकेबल होगा कि मतलब कौन से पीरियड से है, कौन से ग्रुप से है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो इस पे यस होगा। कैसे भला? लेकिन इसका चेंज है तरीकाकार, तरीकाकार चेंज है। तरीकाकार समझिएगा कैसे बेटा, तवज्जो से बात सुनिएगा। वहां पे हम क्या देखते थे आखिरी, अच्छा ये तो समझ आ गई कि डी ब्लॉक से है, आप कहेंगे सर डी ब्लॉक से है, चले ये बात तो आपकी मान ली, लेकिन हम वहां पे नॉर्मल एलिमेंट के लिए क्या करते होते थे कि आखिरी में देखते थे इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो हम बता देते ये ग्रुप कितना है। यहां पे ऐसे नहीं है, यहां पे आखिरी 2 मतलब जिसको आपने छेड़ा है 4s को और 3d को, इन दोनों का सम करना है। ये देखें इन दोनों का करना है सम, 10 + 1 11। आप कहेंगे सर ये 11वें ग्रुप से है, इससे 11वां ग्रुप का है, या ये देखिए यहां 11वां है, ये यहां पे ये है 11वां ग्रुप, यहां पे पाया जाएगा कॉपर। मुझे लगता है बात आपको क्लियर हो गई है। सर ये दोनों को प्लस करेंगे फिर बताएंगे। अब पीरियड नंबर आ गया, अब पीरियड नंबर में 4 और 3 को जमा करेंगे 7। नो 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 नो। फिर इन दोनों में n की वैल्यू देखेंगे बड़ी कौन सी है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब शेल नंबर। अच्छा 3 या 4 बड़ा है, आप कहेंगे सर ये 4th पीरियड से है, इससे 4th पीरियड से है। वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। ऊपर वाले बता सकते हैं, ऊपर वाला कैसे 5 1 + 1 5 + 1 6। आप कहेंगे सर ये 6th ग्रुप से है, कहां है 6th ग्रुप? 3 के बाद 4 4 के बाद 5 या 6 होगा यहां पे। आप कहेंगे सर ये यहां पे होगा क्रोमियम 6 ग्रुप से, 6 ग्रुप से, और ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है डी ब्लॉक से। और 3 और 5 में 3 और 4 में 4 बड़ा है, आप कहेंगे सर 4th पीरियड मतलब 4 शेल होंगे इसकी। ले जी ट्रिक मैंने ये भी बता दिया, समझा दिया। मुझे लगता है ये ट्रिक आपको आने लग गया होगा। चलें आखिरी ट्रिक बता के बात खत्म करते हैं। आखिरी ट्रिक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमडी कैट के लिए, ई कैट के लिए बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट। आखिरी ट्रिक पे बात करते हैं, बात को खत्म करते हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपसे पूछा जाता है व्हाट कम्स आफ्टर 7p। 7p के बाद क्या आता है? व्हाट कम्स आफ्टर 5d। 5d के बाद क्या आएगा? व्हाट कम्स आफ्टर 4f। 4f के बाद क्या आएगा? व्हाट कम्स आफ्टर 3d। 3d के बाद क्या आएगा? बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब क्या करना पड़ेगा? एमडी कैट में पेपर आ गया, सॉरी एमडी कैट के पेपर में सवाल आ गया, एमसीक्यूज आ गया, या आपके टेस्ट में एमसीक्यूज आ गया। 7p के बाद क्या आएगा? अब हम स्केच बनाएं, ये वाला स्केच बनाएं, ये वाला स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन। अब यार ये सारा स्केच बनाना पड़ेगा। वहां पे 30 सेकंड होते हैं और 30 सेकंड में हम पूरा स्केच बनाएं
उस पर तो 1 मिनट लग जाना स्केच बनाते हुए। और बाज का हमारी मैथ इतनी स्ट्रांग है कि जनाब हमें पता नहीं चलता कि 3 कब लगाना है और 4 कहाँ लगाना है। मैथ बड़ी स्ट्रांग है ना हमारी। तो इस वजह से यार छोड़ें उस बात को, मैं ट्रिक बताता हूं विद इन द सेकंड। देखें विद इन द सेकंड, 30 सेकंड तो बहुत दूर है, आप 3 या 4 या 5 सेकंड में बता देंगे क्या भला। लेकिन ये आपको आना चाहिए, स्टेप जुबानी आना चाहिए। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, ये वाली बात आपको जुबानी आनी चाहिए, लिखनी नहीं है। फिर मालूम कैसे करेंगे सर, पी के बाद क्या आएगा, पब्लिक के बाद क्या आता है, पब्लिक स्कूल। जैसे आप कहते हैं डिवीजन पब्लिक स्कूल, पब्लिक के बाद क्या आता है, स्कूल, मतलब एस। 7 के बाद 8, वाओ, 7 पी के बाद 4 एस आएगा, सॉरी 8 एस आएगा। 7 पी के बाद चलें कंफर्म करते हैं, 7 पी कहां है, 7 पी ये है 7 पी, ये देखें 7 पी के बाद 8 एस ही है। समझ आई मेरी बात, कितना आसान ट्रिक है। आइए इधर आइए, इधर आए। 5D, डी के बाद क्या आएगा, डिवीजन के बाद क्या कहते हैं, डिवीजन पब्लिक स्कूल। डी के बाद क्या आएगा, डिवीजन के बाद क्या आएगा, पब्लिक मतलब पी, ओके। 5 के बाद 6, वाओ, 5D के बाद 6P। चलिए आइए जरा देखते हैं कहां 5D, 5D ये है 5D, ये 5D के बाद क्या है, 6P ही है। देखें कितनी वेरी वेरी इंफॉर्मेशन, वेरी ग्रेट इंफॉर्मेशन, समझ आई। तो 5D के बाद 6P ही है। चलें नेक्स्ट बात करते हैं, 4F, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। क्या कहते होते हैं, फेडरल डिवीजन मतलब डी, और 4 के बाद 5, डी के बाद डिवीजन पब्लिक पी, 3 के बाद 4। तो बड़ी आसान इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमडी कैट ई कैट के लिए, मतलब एंट्री टेस्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंतहाई इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कमेंट में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी लिखिएगा, मुझे खुशी होगी कि आपने लेक्चर सुना और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। देखें मैं आपके लिए कितना खून पसीना एक करता हूं, इतना काम तो आप कर सकते हैं ना, करेंगे तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री की आपको सारी की सारी मजीद ट्रिक्स वाली इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। आपका और मेरा अल्लाह ताला हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा।